ईरान इजराइल का संघर्ष ऐतिहासिक और भू राजनीतिक कारणों से बहुत गहरा है। यह तनाव 1969 की इस्लामिक क्रांति से शुरू हुआ, जब ईरान की नई सरकार ने इजराइल विरोधी रुख अपनाया। हिजबुल्लाह और हमास जैसे समूहों को ईरान का समर्थन इस वैचारिक संघर्ष को और बढ़ाता है। शिया मुस्लिम ईरान और यहूदी इजराइल के बीच धार्मिक विभाजन इस दुश्मनी को और हवा देता है। ईरान की परमाणु महत्वाकांक्षाएं इस संघर्ष को और उलझा देती हैं, जिसे इजराइल अपने अस्तित्व के लिए खतरा मानता है। इस वजह से गुप्त अभियानों का सहारा लिया गया है ताकि ईरान के परमाणु कार्यक्रम को कमजोर किया जा सके। दोनों ही देश क्षेत्रीय प्रभुत्व चाहते हैं, जहां ईरान छद्म युद्धों का इस्तेमाल करता है और इजराइल सैन्य और राजनयिक तरीकों से उसका मुकाबला करता है। ईरान और इजराइल दोनों के पास ही महत्वपूर्ण सैन्य ताकत है, हालांकि उनके दृष्टिकोण अलग अलग हैं। इजराइल के पास आधुनिक तकनीक और अमेरिका का अच्छा खासा समर्थन है, और उसके पास आयरन डोम जैसी रक्षा प्रणालियां हैं। इसकी वायुसेना, जो F-35 जेट विमानों से लैस है, अपनी सीमाओं से बहुत दूर तक सटीक हमले कर सकती है। इजराइल का अत्याधुनिक खुफिया नेटवर्क उसे गुप्त अभियान चलाने में सक्षम बनाता है। दूसरी ओर ईरान के पास बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन का एक विशाल जखीरा है। ईरान अपनी कम उन्नत पारंपरिक सेना की भरपाई भारी संख्या और असम्मित युद्ध से करता है। IRGC और उसका कुद्स फोर्स आतंकवादी समूहों का समर्थन करके इजराइल को चारों ओर से खतरों में घेरे रहता है। यह रणनीति संघर्ष के कई मोर्चे बनाती है और ईरान के प्रभाव को बढ़ाती है। हाल के वर्षों में ईरान इजराइल संघर्ष में वृद्धि हुई है, जिससे यह क्षेत्र युद्ध के कगार पर पहुंच गया है। जनवरी 2020 में एक अमेरिकी ड्रोन हमले में ईरानी जनरल कासिम सुलेमानी की हत्या ने तनाव को और बढ़ा दिया। ईरान ने बदला लेने की कसम खाई और इराक में अमेरिकी ठिकानों पर रॉकेट हमले किए, जिससे व्यापक संघर्ष की आशंका बढ़ गई। हिजबुल्लाह को होने वाली आपूर्ति लाइनों को बाधित करने के लिए इजराइल सीरिया में ईरानी ठिकानों पर हवाई हमले करता रहता है। इजराइल ने ईरानी खतरों का मुकाबला करने के लिए उन्नत साइबर युद्ध उपकरण और AI संचालित रक्षा प्रणालियां तैनात की हैं। ईरान समर्थित समूहों ने इजरायली ठिकानों और उसके सहयोगियों पर हमले तेज कर दिए हैं। साइबर जगत में ईरान संवेदनशील डेटाबेस को भेदने की कोशिश करते हुए इजरायली बुनियादी ढांचे को निशाना बनाता है। अंतरराष्ट्रीय समुदाय ने चिंता, निंदा और तनाव कम करने की अपील के साथ प्रतिक्रिया व्यक्त की है। अमेरिका युद्ध से बचने के लिए संयम बरतने का आग्रह करते हुए इजराइल के आत्मरक्षा के अधिकार का समर्थन करता है। अमेरिका का ध्यान प्रतिबंधों और बातचीत के माध्यम से ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर अंकुश लगाने पर है। यूरोपीय देश दो राज्य समाधान और क्षेत्रीय स्थिरता का समर्थन करते हैं, लेकिन इजराइल की पोसेलेंचस्की नीतियों की आलोचना करते हैं। रूस और चीन अक्सर राजनयिक चैनलों और आर्थिक सहायता के माध्यम से ईरान का समर्थन करते हैं। सीरिया में रूस की भागीदारी स्थिति को जटिल बनाती है, संभावित रूप से रशियाई सेना को भी इसमें शामिल करती है। संयुक्त राष्ट्र शांति वार्ता और समाधान का आह्वान करता है, हालांकि लागू किए जा सकने वाले उपाय सीमित हैं। गैर सरकारी संगठन और मानवाधिकार समूह नागरिकों की सुरक्षा के लिए कार्रवाई का आह्वान करते हुए मानवीय क्षति पर प्रकाश डालते हैं। यह संघर्ष मध्य पूर्व के भू राजनीतिक परिदृश्य को बदल सकता है। छद्म युद्ध जारी हो सकते हैं, जिससे सीरिया, लेबनान और यमन में अस्थिरता लंबे समय तक बनी रहेगी। एक सीधा सैन्य टकराव, हालांकि इसकी संभावना कम है, क्षेत्रीय और वैश्विक शक्तियों को इसमें खींच सकता है। उन्नत हथियार और साइबर युद्ध अभूतपूर्व विनाश का कारण बन सकते हैं। यह संघर्ष वैश्विक ऊर्जा बाजारों को प्रभावित करता है, क्योंकि होर्मुज जलडमरू मध्य एक महत्वपूर्ण जलमार्ग है। यहां व्यवधान से तेल की कीमतें बढ़ सकती हैं, जिससे वैश्विक अर्थव्यवस्थाएं प्रभावित होंगी। मानवीय प्रभाव गंभीर होगा, जिसमें नागरिक हताहत होंगे और बड़े पैमाने पर विस्थापन होगा। बड़े पैमाने पर संघर्ष के परिणाम स्वरूप मानवीय संकट पैदा होगा, जिसमें लाखों लोगों को सहायता की आवश्यकता होगी। यह संघर्ष क्षेत्रीय सीमाओं से परे वैश्विक परिणामों के साथ फैला हुआ है।
एक बड़ी चिंता परमाणु प्रसार की है, जो संभावित रूप से एक क्षेत्रीय हथियारों की दौड़ को जन्म दे सकती है। आतंकवादी समूह अराजकता का फायदा उठाते हुए वैश्विक सुरक्षा जोखिमों को बढ़ाते हैं। आर्थिक रूप से संघर्ष वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं को बाधित कर सकता है, खासकर ऊर्जा के क्षेत्र में। मध्य पूर्व में अस्थिरता वैश्विक बाजारों को प्रभावित करेगी, जिससे व्यवसायों और उपभोक्ताओं के लिए लागत बढ़ेगी। प्रमुख वैश्विक शक्तियों के बीच राजनयिक संबंधों में तनाव आ सकता है, जिससे गठबंधनों का पुनर्गठन हो सकता है। बढ़ते भू राजनीतिक तनाव अंतरराष्ट्रीय संबंधों को और जटिल बना देंगे। गहरी बैठी दुश्मनी के बावजूद शांति के संभावित रास्ते हैं। अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता के माध्यम से राजनयिक जुड़ाव सबसे व्यवहार्य समाधान बना हुआ है। आपसी तनाव कम करने और संचार चैनल बनाने जैसे विश्वास निर्माण के उपाय आवश्यक हैं। आर्थिक प्रोत्साहन ईरान को अपनी परमाणु महत्वाकांक्षाओं और छद्म समूहों के लिए समर्थन को कम करने के लिए प्रोत्साहित कर सकते हैं। बदले में इजराइल पोसेलनात्मक विस्तार को रोक सकता है और फिलिस्तीनी राज्य के मुद्दे पर बातचीत शुरू कर सकता है। एक व्यापक शांति समझौते को सुरक्षा, क्षेत्रीय विवादों और वैचारिक मतभेदों जैसे मुख्य मुद्दों को संबोधित करना चाहिए। ऐसे समझौते को प्राप्त करना चुनौतीपूर्ण है, लेकिन क्षेत्रीय और वैश्विक स्थिरता के लिए महत्वपूर्ण है।